जी जी सर। चलो फिर शुरू हो जाओ। अंजलि और वैशाली सतीश के पास जाती हैं। सतीश दोनों को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उनके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। ये सब देखकर प्रिया घबरा जाती है। प्रिया तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ मेरे पास। मुझे नहीं आना, आप गंदे हो। आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं अभी मम्मी को जाकर सब कुछ सच सच बताती हूँ। तभी सतीश प्रिया को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। अगर जरा से भी आवाज बाहर गई तो यहीं गर्दन दबाकर मार दूंगा। और हाँ, अपनी मम्मी को तुम कुछ नहीं बता सकती। मैं पहले ही तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे लिए शिकायत कर चुका हूँ कि तुम ये ट्यूशन छोड़ना चाहती हो, क्योंकि मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। प्रिया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब तो रोजाना ही सब बच्चों के जाने के बाद सतीश अंजलि, वैशाली और प्रिया को पकड़ लेता था और उनके साथ बदमाशी करता था। प्रिया का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपनी मम्मी को ट्यूशन ना जाने के लिए कहती थी। प्रिया को ट्यूशन गए 3 दिन हो चुके थे। क्या बात है प्रिया, अभी तक ट्यूशन नहीं गई? मम्मी, आज मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज मुझे सोने दो। सतीश सर, आप आइए आइए। प्रिया देखो, तुम्हारे ट्यूशन टीचर आए हैं। सतीश को अपने घर पर देखकर प्रिया और भी ज्यादा डर जाती है। वो घबराई हुई बाहर आती है। आप बैठिए सर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या बात है प्रिया, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ने आ रही हो? वैसे मैं तो तुम्हारी ये फोटोज दिखाने आया था। ये देखो, सोचा तुम्हारी मम्मी को भी दिखा दूं। कहो दिखा दूं क्या? चलो एक काम करता हूँ, ये सारी फोटोज मैं अपलोड कर देता हूँ, तुम्हारी मम्मी अपने आप देख लेंगी। प्रिया देखती है सतीश ने गलत हालत में उसकी काफी फोटो खींची थी, जिनमें सिर्फ प्रिया ही नजर आ रही थी, सतीश का चेहरा नहीं था। सर मैं ट्यूशन आ जाऊंगी, आप ये फोटोज प्लीज अपलोड मत करना, प्लीज। सतीश प्रिया को धमकाकर चला जाता है। प्रिया अंजलि और वैशाली से बात करती है। अंजलि, वैशाली, हमें किसी भी तरह इस बदमाश ट्यूशन टीचर के बारे में सबको बताना होगा, वरना हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम दोनों मेरा साथ दो। हम क्या कर सकते हैं प्रिया, तुम तो जानती ही हो सतीश सर हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। उनके पास हमारी फोटोज और वीडियोस भी हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते प्रिया। अंजलि, प्रिया ठीक कह रही है। कब तक हम सतीश से डरते रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो सतीश सर ना जाने कब तक हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगे। इस काम में थोड़ा रिस्क है, पर हमें इस सच्चाई को प्रूफ करने के लिए ये कदम उठाना होगा। प्रिया की बात सुनकर अंजलि और वैशाली में भी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन सबके जाने के बाद जब सतीश उन तीनों को रोकता है, सतीश अश्लील हरकत कर ही रहा था कि तभी बाहर से प्रिया की मम्मी वर्षा की आवाज आती है। प्रिया, प्रिया, सतीश सर ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? ये तुम्हारी मम्मी इस समय यहाँ क्या कर रही है? तुम तीनों अंदर जाओ, मैं उनसे बात करके आता हूँ। सतीश दरवाजा खोलता है। अरे वर्षा जी, आप और इस समय? बताइए। मेरी बच्ची प्रिया कहाँ है? वो तो ट्यूशन पढ़ रही है ना? नहीं तो, उनका तो बैच आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया था। मैं तो बस ट्यूशन सेंटर बंद करके जाने ही वाला था। तभी अंदर से प्रिया, अंजलि और वैशाली रोती हुई बाहर भाग आती है। अच्छा मम्मी, आप आ गए। हम आपको सतीश सर की यही असलियत दिखाना चाहते थे। ये हमारे साथ बहुत गलत करते हैं मम्मी। इतनी देर में अंजलि और वैशाली की मम्मी भी वहां आ जाती हैं। ये क्या कह रही हो तुम लोग? ये झूठ बोल रही है मैम। मैं तो इन्हें एक्स्ट्रा क्लास दे रहा था, इसलिए दरवाजा बंद था। वर्षा सतीश को जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं और उन्हें भी सारी बात पता चलती है। वे हमारे मोहल्ले में रहकर ये बदमाश आदमी है, हमारे घर की बेटियों के साथ ऐसी हरकत करता है। इसे तो मार मार कर पुलिस के हवाले कर दो। मुझे छोड़ो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम तीनों लड़कियों को तो मैं देख लूंगा। मम्मी, हमने आपको जानबूझकर ये कहकर यहाँ बुलाया कि सर आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं, ताकि सतीश सर को हम पर कोई शक ना हो और इनकी सच्चाई आप अपनी आंखों से देख सको। मम्मी, आज प्रिया की वजह से ही हम ये सच्चाई आपके सामने ला सके। तभी प्रिया, वैशाली और अंजलि के पापा भी वहां जाते हैं। मम्मी पापा, बहुत समय से सतीश सर हमें तंग कर रहे हैं। अंजलि और मैं कभी भी ये सच्चाई सामने नहीं ला पाते। अगर प्रिया हमारे साथ ना होती, हम तो डर कर कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं करते थे। अंजलि, वैशाली और प्रिया की मम्मी अपनी बच्चियों को गले लगा लेती हैं। हमारी बच्चियां कितना डर गई हैं। सुनिए, आप अभी पुलिस को फोन कीजिए। तुम चिंता मत करो वर्षा, पुलिस थोड़ी ही देर में आ रही है और इस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब लोग मिलकर सतीश को पीटने लगते हैं। इतनी देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। क्यों रे,
छोटी बच्चियों को डरा धमका के उनके साथ बदमाशी करता है। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। चल। पुलिस सतीश को पकड़कर ले जाती है और उसका ट्यूशन सेंटर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज प्रिया की हिम्मत के कारण एक बदमाश ट्यूशन टीचर को सजा मिली थी। अन्याय के खिलाफ लड़ना हर मनुष्य का फर्ज है और अन्याय को सहना सबसे बड़ा जुर्म है। बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहीं जा रहा है तो वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। इस बात की जानकारी हमेशा रखनी चाहिए और बच्चे के आसपास के माहौल में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये भी हर माता पिता को अपने बच्चे से पूछते रहना चाहिए, ताकि बच्चे किसी के डर से अपने साथ होने वाले अन्याय को मन में न दबाएं, बल्कि खुलकर अन्याय का सामना करें और अपने पेरेंट्स से बिना किसी डर के अपनी हर बात को शेयर कर सके। सतीश दरवाजा खोलता है